नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज, शुगर, जिसे राज रोग भी बोलते हैं। दोस्तों दरअसल में यह कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, क्योंकि बॉडी में 5 प्रकार की मेंटेन की बीमारी है। बॉडी का मेंटेन जब बना रहता है, इस रोग का मेंटेन बना रहता है, तो फिर यह ठीक रहता है, यह कोई दुखदाई नहीं होता है। दोस्तों उस 5 में थायराइड, बीपी, गठिया, जॉइंट पेन, दमा और डायबिटीज, शुगर, यह मेंटेन की बीमारी है। आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग इसे असाध्य बीमारी समझ लेते हैं, जो कभी ठीक होने वाला नहीं है, और इस चिंता में ही वो ज़्यादातर और कमज़ोर होते जाते हैं और बीमारी को बढ़ाते जाते हैं और वो मर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पहले के अपेक्षा 90% यह बीमारी बढ़ती जा रही है। पहले 50 के बाद यह बीमारी आती थी, जो आरामदेह ज़िंदगी जीने वाले हैं उन लोगों को होता था। अब यह 10 साल, 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में यह बीमारी हावी होते जा रही है, जिसका मुख्य कारण है, जैसे कुछ वंशानुगत आता है, उनके दादा को था, उनके नाना को था, उनके मामा को था, उनके पिताजी को था, तो इस तरह से यह बीमारी उन व्यक्तियों को होने में 85% अधिक संभावना रहती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने आप में अगर सचेत रहते हैं तो वह बीमारी नहीं होती है, क्योंकि यह 2 कैटेगरी में बीमारी आता है। एक है मोटे लोग, दूसरे होते हैं पतले लोग। मोटे लोगों को तो इसलिए होता है क्योंकि खाए पिए और आरामदेह ज़िंदगी जीते चले गए, इसलिए उन लोगों को हो जाता है। दूसरे हैं पतले लोग, जो मेहनत तो करते हैं, उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 1000 में 5 पतले लोगों को भी हो जाता है, जिसका कारण है मानसिक चिंताग्रस्त व्यक्ति को होता है। अब आपको मैं बता देता हूं कि यह होता क्यों है, ज़रा इस पर फोकस करते हैं। प्रथम तो बताए अनुवांशिक, जो वंशानुगत होता है, जो दर पीढ़ी चलते आ रही है। नेक्स्ट मोटापा बहुत बड़ी कारण है डायबिटीज होने का, क्योंकि अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं अधिक सक्रिय रहती है, जिसके वजह से अधिक श्रम पड़ जाता है पेनक्रियाज पर, जिसके कारण मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट व्यवसाय में ज़्यादा मानसिक ग्रसित हो जाता है, लोग ज़्यादा चिंताग्रसित हो जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने लगता है और बैठकर ज़्यादा ज़िंदगी जीता है, क्योंकि आरामदेह ज़िंदगी हो जाता है और ज़्यादातर बैठकर रहने के वजह से लीवर पर अधिक प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिसके वजह से हो जाता है। आपको बता दूं कि आहार में चीनी, चावल, मैदा, मिठाई, कॉन्सनट्रेट कार्बोहाइड्रेट, तेल, घी, चॉकलेट, पिपरमेंट,
का जो अधिक सेवन करता है तो उन्हें भी शुगर हो जाता है। दोस्तों, मानसिक तनाव के वजह से ज़्यादा यह समस्या आती है। आरामदेह होना और मानसिक तनाव होना, ये दोनों ज़्यादा अधिक घातक है। और आयु भी इसका एक कारण है, लेकिन आयु का दोष नहीं है, मूल दोष है मानसिक तनाव, आहार और मोटापा। नेक्स्ट, अंततः स्रावी ग्रंथि में विकृति हो जाना, जैसे पेनक्रियाज में सूजन हो गया। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में यूरिन तथा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विषाणुजन्य मधुमेह। कभी कभी विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण से पेनक्रियाज में स्थित इंसुलिन उत्पादक बीटा सेल संक्रमित हो जाता है, जिसके बाद इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। वायरस से लीवर भी संक्रमित होकर मधुमेह को पैदा कर देता है। दोस्तों, इसका लक्षण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अधिक भूख लगना, बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता हो, त्वचा शुष्क हो जाना, सूख जाना, कमजोरी महसूस होते जाना, घाव न भरना, जैसे कहीं कट फट गया तो जल्दी घाव नहीं भरता है, पेशाब का रंग मटमैला हो जाना, पेशाब किए हुए स्थान पर चींटी का इकट्ठा हो जाना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, चक्कर आना, श्वास लेने में परेशानी होना, रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ जाना। मधुमेह के रोगियों में गठिया जॉइंट पेन का दर्द बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, बीपी, श्वास फूलने लगता है, मोतियाबिंद तथा अन्य आँख की परेशानी बढ़ जाती है। ये सब इसका लक्षण है। दोस्तों, मोटे और पतले लोगों में ज़्यादातर मोटे लोगों को ही होता है, पतले लोगों को कम होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके मुख्य मेडिसिन पर। दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बेहतरीन मेडिसिन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम S6, C17, WE, F1 और BE, यह स्ट्रॉन्ग डोज में देना है, 10-10 बूंद 4 टाइम। नेक्स्ट मेडिसिन AH16, स्ट्रॉन्ग डोज में 10-10 बूंद 4 टाइम। नेक्स्ट मेडिसिन S10 और C10, यह स्ट्रॉन्ग डोज में देना है, 10-10 बूंद 4 टाइम। नेक्स्ट मेडिसिन डायबिटीज ड्रॉप आती है, जो आधे कप नॉर्मल वाटर में 15-15 बूंद 2 टाइम, सुबह और शाम। F2RE, इसका ऑइंटमेंट बनाना है और ऑइंटमेंट बनाकर यह पेनक्रियाज के ऊपर लगाना है, जैसे छाती के दाहिने भाग के छाती के नीचे वाली पोजीशन पर लगाना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।